यार ये ऑर्गेनिक कितनी डिफिकल्ट है। इस किताब से भी पढ़ लिया, उस किताब से भी पढ़ लिया, सर के नोट्स भी बना लिए, रिएक्शंस रट ली, सब कुछ कर लिया, तब भी ये सवाल नहीं बनते। क्या करूं? एक काम करता हूं, ऑर्गेनिक छोड़ ही देता हूं। इससे अच्छा बाकी दो सब्जेक्ट्स पे काम कर लूंगा और उन्हीं में नंबर ले आऊंगा। तो भाई ऑर्गेनिक को लेकर अगर तुम्हारा भी नजरिया कुछ ऐसा ही था ना, तो तैयार हो जाओ, इस वीडियो के बाद ये नजरिया बदलने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ तुम्हें ऐसी ऊपर ऊपर से टिप्स नहीं देने वाला कि यार ये कर लो वो कर लो ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी, पर एक्चुअल में ऑर्गेनिक को किस तरह पढ़ना है वो समझाने वाला हूँ। और मेरी सिर्फ एक बात तो मान लो कि इनको बातों को जो मैं बोलने वाला हूँ सिर्फ सुनना मत, कहीं पर लिख लो, टेबल पर बैठो यार जाकर, अगर अभी लेटे हुए हो, सोफे पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, अपनी टेबल पर बैठो, अपनी किताब खोलो या कॉपी खोलो, जो भी खोलो, वहां पर ये चीजें लिख लेना। और प्लीज इनको कुछ दिन के लिए इंप्लीमेंट करके देखो, बिकॉज ये एक दो दिन का खेल नहीं है, कम से कम एक हफ्ता लगेगा तुम्हें रिजल्ट देखने में। तो यार अब जान लेते हैं कि ये एक्चुअल में भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ, ऑर्गेनिक क्यों हमारी वीक होती है। अब इस बीमारी का कॉज हमें ढूंढना पड़ेगा। बीमारी क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कॉज है भाई बोर्डम। अब भाई एक रीजन हो सकता है कि तुम्हारी ऑर्गेनिक वीक है कि तुम्हें उसे पढ़ने में बहुत बोरियत होती है, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आता है ऑर्गेनिक पढ़ने में। तो ऐसा क्यों होता है भाई? मैथ्स पढ़ने में, फिजिक्स पढ़ने में, या फिर कहो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में हमें बोर्डम क्यों नहीं होता? बेसिकली यार वहां पर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया जाता है जिसे तुम इंटरेस्टिंगली समझ लेते हो, और उसके बाद तुम्हें उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसको तुम 2-3 क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेते हो, एंड देन यूर डन। बेसिकली तुम्हें प्रैक्टिस हो जाती है उन फॉर्मूला की, और फिर तुम्हें बाकी क्वेश्चन सब सिमिलर लगने लगते हैं, तुम्हारी कोई भी हेजिटेशन नहीं रहती नए तरह के क्वेश्चन ट्राई करने में। तो भाई यहाँ ऑर्गेनिक में ऐसा क्या अलग है? देखा जाए तो ऑर्गेनिक भी तो मैथ्स की तरह ही है। मैथ्स जैसे फॉर्मूला का खेल होता है, वैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस का खेल है। तो अगर तुमने रिएक्शंस के पीछे का मैकेनिज्म यानी कि वो कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया, तो फिर ऑर्गेनिक कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। तो भाई उसको कैसे समझना है, उसके लिए आज मैं अपने साथ यार राघव भैया को लेकर आया हूँ। बिट्स पिलानी के ये 4th ईयर के स्टूडेंट है, और पिछले 3-4 साल से ये IIT जेई के लिए स्टूडेंट्स को भाई ऑर्गेनिक प्रिपेयर करा रहे हैं। और लास्ट ईयर इनके पढ़ाए 3-4 स्टूडेंट्स तो भाई IIT में भी पहुंचे हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी बात होती है, ये एडवांस लेवल की वो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। तो एक बार सुन लेते हैं उनसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम टाइम में कैसे मास्टर किया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम। तुम सबके साथ में 3 टिप्स शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली टिप होगी नेचर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग बोलते हैं ना यार कि हमारी सर थ्योरी प्रिपेयर्ड है, बट मुझसे सर क्वेश्चंस नहीं होते। बड़ा दर्द होता है जब मैं क्वेश्चंस करने जाता हूँ, है ना। बट एक्चुअल रीज़न ये है कि तुम्हें थ्योरी का मतलब ही नहीं पता है। थ्योरी को प्रिपेयर्ड तब कहेंगे जब तुमने उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी किए, तुम्हें कॉन्फिडेंस थ्योरी करते वक्त ही आ रहा हो, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे हम लोग जब छोटे थे, ज़्यादा छोटे नहीं, 2-3 साल पहले, तो इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे, है ना, लिटरेचर और ग्रामर। जब लिटरेचर पढ़ते थे तो क्या होता था, ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना। ग्रामर में क्या होता था, एक कंजंक्शन का ही समझने के लिए हमें 4-4, 5-5, 6-6 एग्जाम्पल्स या और ज़्यादा करने पड़ते। ठीक है, तो क्या ऑर्गेनिक ग्रामर जैसा है? थोड़ा थोड़ा ही सही, बट हाँ ठीक है। तो अब ये समझ में आना चाहिए कि हम थ्योरी जब भी पढ़ें तो प्रॉब्लम्स को साथ साथ करें। बस ये ना करें कि बस थ्योरी पढ़ रहे हैं एक साथ, प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स भी साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगा कि सिलेबस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जब मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरा मेन फोकस यही था यार कि मैं रेलिवेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँ। मैंने तो अपना टेलीग्राम चैनल भी यार रेलिवेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम रखा है ना, क्योंकि मुझे अपना स्पेशलिटी ये लगती थी कि मैं जेई एग्ज़ाम को बहुत बेटर अंडरस्टैंड करता हूँ, स्पेशली एडवांस की अगर बात की जाए, है ना। कि एडवांस ना यार बहुत लिमिटेड सिलेबस से ही चीज़ें पूछता है, बट हम क्या करते हैं, एडवांस के नाम पे एडवांस्ड ऑर्गेनिक पढ़ते हैं। और एडवांस्ड ऑर्गेनिक लिखी हुई हर बुक जेई एडवांस के लिए नहीं होती है ना। तो इर्रेलेवेंट चीज़ों पे टाइम अपना डिवोट नहीं करना है, हमें जो चीज़ें सिलेबस में है वही पढ़ना है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब मैं जेई की तैयारी करता था तो मैं भी बहुत सारे रिएक्शन पढ़ता था, क्योंकि मुझे भी इतनी समझ नहीं थी जैसे बहुत सारे बच्चों को नहीं होती है कि क्या सिलेबस में है ना।
तो जब मैंने जेई का पेपर्स देखे प्रीवियस ईयर के, तो मैंने एक चीज़ देखी, यार ये जेई क्या है यार, मतलब हर 2 साल में इसको एल्डोल को याद करना पड़ता है, या कैनिजारो को याद करना पड़ता है, या हेलोफॉर्म को, या पर्किन को, क्यों ऐसा हो रहा है यार, है ना। तो गलती से मेरे हाथ में सिलेबस लग गया और मुझे सच्चाई का सामना मैंने कर लिया। सब सच पता चल गया कि भाई यही वो 4 रिएक्शंस हैं ज़्यादातर कार्बोनाइल में जो सिलेबस में लिखी हैं। शायद नोवेंजल, रेफॉर्मेट्स की ये सारे रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए उस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात जो है मुझे लेट सही बट समझ में आ गई। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि एडवांस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है अपने सिलेबस पे। तीसरी टिप मैं ये बच्चों को देना चाहूँगा, यार अगर तुम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो अपना जो पढ़ाई है वो एनसीईआरटी बेस्ड तो रखो ही रखो। मतलब मेंस के लिए तो तुम बस एनसीईआरटी बेस्ड रखो, है ना। बट ये मत समझो कि तुम एनसीईआरटी पढ़ के ऑर्गेनिक सीख जाओगे। तुम एनसीईआरटी पढ़ के ऑर्गेनिक को रट सकते हो, लेकिन समझ बहुत अच्छे से नहीं सकते हो, क्योंकि वो बुक को कंसाइज वे में ऑर्गेनिक दी गई है, उसमें प्रॉपर इन डेप्थ समझाया नहीं गया ऑर्गेनिक को। तो वो बुक को पढ़ना है, हाँ ऑब्वियसली पढ़ना है भाई, है ना। क्वेश्चंस भी उसी से कई आते हैं, मेंस में तो छपाई होती है ना। एडवांस में भी कई बार होता है। तो पढ़ना तो है उस बुक से, लेकिन पहले एक बार थियोरी अच्छे से समझ लेनी है, पहले कहीं से अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी को एज अ रिवीजन टूल यूज़ करना है ना। जब हम रिवाइज कर रहे हो तो एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ने पलट के जाएं एग्जाम के पहले। ठीक है, तो आई होप ये 3 टिप्स तुम लोग के लिए बहुत यूजफुल होंगी और तुम लोग जेई में फोड़फाड़ मचा दोगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो भाई भैया की बातों से हमें एक चीज जो समझ आती है वो ये है कि ऑर्गेनिक जो है एक कंसिस्टेंसी का खेल है। जिसने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उसकी उतनी मास्टरी होगी, और बस एक बार जो इसमें मन लग गया उसके बाद सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज के बारे में और बताना चाहता हूँ। राघव भैया जो हैं अपने यार ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें भाई वो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा 0 से लेके जेई एडवांस तक के लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं कि यार तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स या लाइव लेक्चर्स दे दिए, उनका काम गाइडेंस भी है। ये सिर्फ एक क्रैश कोर्स नहीं है, ये क्रैश कोर्स कम मेंटरशिप प्रोग्राम है। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, ऑर्गेनिक नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, पीसीएम में कोई दिक्कत हो या तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत हो, तुम उनसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। उनका काम है सिर्फ तुम्हारी सारी मुश्किलों का समाधान निकालना। तो भाई मेरे ख्याल से ये काफ़ी हेल्पफुल सी एक चीज़ हो सकती है। इस पूरे मेंटरशिप कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स की कॉस्ट है 1500 रुपीज़, पर अगर तुम मेरा कोड यूज़ करते हो जो कि है ऑर्गेनिक, तो भाई तुम्हें मिल जाएगा 10% ऑफ और तुम्हें पड़ेगा ये कोर्स पूरा 1350 रुपीज़ का। और मेरे ख्याल से जिन लोगों का एडवांस एक बहुत मेन टारगेट है भाई, उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। और पर्सनल मेंटरशिप तो तुम्हें मिलेगी ही। तो डेफिनेटली यार अगर तुम इंटरेस्टेड हो ना, तो नीचे दी हुई नंबर पे यार उनको कॉन्टैक्ट कर लेना। राघव भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, और एक लिंक मैंने दिया है उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो भाई कि ये किस तरह से पढ़ाते हैं। तो डेमो क्लासेस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उनको ज़रूर देख लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुम सबसे। तो भाई अब बात कर लेते हैं उस बोनस टिप के बारे में जिसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो भाई बेसिकली ऑर्गेनिक को इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो है कि अपने जीओसी पे बहुत काम करो, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है भाई वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है तुम्हें ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सारी वेराइटी में होते हैं और वो बेसिकली इंटरेस्टिंग से होते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, तुम्हारी जीओसी जितनी अच्छी होगी ना, उतना अच्छा तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब बाकी चैप्टर्स होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भाई तुम्हें नई वैरायटी के क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। पर तुम अगर अभी तुम्हारी ऑर्गेनिक वीक है तो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए इजी क्वेश्चन से, यानी लेवल 1 से किसी बुक के। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें हिमांशु पांडे जो बुक है उसका भी लिंक दे दिया है पीडीएफ का, जाओ उसे डाउनलोड करो और अभी के अभी स्टार्ट करो भाई उसका लेवल 1 करना। तुम्हें अपने आप से इंटरेस्ट आने लगेगा, उसके सोल्यूशंस तुम नेट पे ढूंढ पाओगे, और आंसर्स तो बैक में दिए ही होते हैं, तो उनको चेक कर लेना। एंड मेरे ख्याल से ये काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हें ऑर्गेनिक के अंदर। तो आई होप इस वीडियो में तुम्हें वो असल में जो तरीका है ऑर्गेनिक को पढ़ने का वो समझ आया हो, तुम्हें समझ
गए हो अब तुम कि भाई ऑर्गेनिक को आगे कैसे करना है, ऑर्गेनिक पे किस तरह काम करना है, और 1-2 महीने में मेरे से लिखवा के ले लो, तुम लोग ऑर्गेनिक मास्टर कर लोगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक में तुम्हारे नंबर फुल आने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने अगर सिर्फ 10-15 दिन में ऑर्गेनिक पे काम करके अपना एडवांस का स्कोर इंक्रीज़ कर लिया, तो तुम 2 महीने में तो पता नहीं क्या कर सकते हो। तो मेरी बात को समझो, ऑर्गेनिक से मत डरो। मैं भी लास्ट तक डरता था, पर अब मुझे समझ आ गया है ऑर्गेनिक इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। और इस वीडियो के लिए यार बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पर इस वीडियो में मेरे तुमसे कुछ रिक्वेस्ट हैं भाई। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 600 लाइक्स। तुम ये प्लीज़ पूरा करा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, ठीक है? कमेंट एक ज़रूर छोड़ के जाना है सबको। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और 7K के हम बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो 7K हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और चलो, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ मैं? नहीं। तो चलो, बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।